आग से बपतिस्मा। प्रिय विश्वासियों, आज के बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का विषय है आग से बपतिस्मा, जिसका जिक्र बहुत से मसीही प्रचारकों एवं विश्वासियों के द्वारा अक्सर किया जाता है। यहां तक कि इस बपतिस्मे को पाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। क्या आग से बपतिस्मा सचमुच उद्धार पाए हुए मसीही लोगों से संबंध रखता है? हम जानेंगे कि इस विषय पर बाइबल क्या कहती है। इस पर बात करने के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 3 की आयत 11 और 12 को पढ़ेंगे। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर के द्वारा भेजा गया अग्रदूत था, जो राजा अर्थात प्रभु यीशु के लिए मार्ग तैयार कर रहा था। वह प्रभु यीशु के व्यक्तित्व की महिमा करने के साथ साथ भविष्यवाणी के रूप में प्रभु यीशु के द्वारा पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देने की बात भी करता है। खलियान और इसे अच्छी रीति से साफ करने को एक तस्वीर के रूप में लेते हुए उसने प्रभु यीशु के कार्य को बतलाया कि वह अनुग्रह और न्याय में क्या करेगा। गेहूं अनुग्रह द्वारा बचे हुओं की ओर इशारा करता है। वह उसके खत्ते में चला जाएगा, परंतु भूसी ना बचे हुओं की बात करती है, जिनका न्याय होगा, जिसके चलते वे ना बुझने वाली आग में जाएंगे। मत्ती के 3 अध्याय की आयत 10 से 12 में वह 3 बार आग की बात करता है, जो पूर्ण रीति से न्याय की ओर इशारा करती है। बात चाहे कटे पेड़ को आग में झोंकने की हो, आग से बपतिस्मा देने की हो, या फिर भूसी को आग में जलाने की हो, बात न्याय के विषय में ही है। हम यह नहीं कह सकते कि आयत 10 और 12 में आग का मतलब अलग है और आयत 11 में अलग। ऐसा कहना बाइबल की शिक्षा के प्रति नादानी है। बाइबल की रोशनी में देखें तो प्रभु यीशु द्वारा राज्य स्थापित करना और साथ ही साथ न्याय करना आपस में जुड़ा हुआ है। इज़राइल के लोगों के द्वारा जिस मसीह के आने का और फिर राज्य स्थापित करने का इंतजार किया जा रहा था, वह उनके बीच में प्रभु यीशु मसीह के रूप में आ चुका था, परंतु उन्होंने उसके वचन और काम दोनों को रद्द करने के साथ साथ उसे भी रद्द किया और क्रूस पर चढ़ा दिया। क्रूस पर जाने से पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों पर कलीसिया के बनाने का भेद खोला। उसके क्रूस पर पूरे किए कार्य की वजह से एक नए समय काल की अर्थात कलीसिया के समय की शुरुआत हुई, जो अब तक चल रहा है। इस कलीसिया की शताब्दी में पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की खास भूमिका थी, जिसकी पूर्ति प्रेरितों के अध्याय 2 में वर्णित पेंतेकुस्त के दिन हो चुकी है। अपने स्वर्गारोहण से पहले यीशु प्रभु ने अपने चेलों से प्रेरितों 1:5 में कहा, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात से मिलती जुलती बात की गई है, जिसे हमने शुरू में पढ़ा। यहां पर गौर करने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें केवल पवित्र आत्मा से बपतिस्मे की ही बात की गई है,
परंतु आग से बपतिस्मा छोड़ दिया गया है। प्रभु जी की इस बात ने यह स्पष्ट कर दिया कि पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और आग से बपतिस्मा दो अलग अलग विषय हैं, ना कि एक। प्रभु यीशु ने आग से बपतिस्मे का जिक्र क्यों नहीं किया? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, वर्तमान समय अनुग्रह एवं कलीसिया का समय काल है, जिसमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ही लागू होता है। दूसरा, राजा के रद्द किए जाने से राज्य स्थापित करने और न्याय का समय प्रभु यीशु के दूसरे आगमन तक स्थगित हो गया है, जिसके चलते आग से बपतिस्मा भी भविष्य में लागू होगा। पानी से बपतिस्मा देने के लिए पानी में डुबोना जरूरी है। इसी रीति से आग से बपतिस्मे के लिए आग में डुबोना जरूरी है। इसका स्पष्ट मतलब भविष्य से जुड़ी बातों एवं न्याय से है, जिसके पश्चात आग की झील में डाल देने की बात की गई है। इसका जिक्र प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अध्याय 20 में किया गया है। गेहूं अर्थात अनुग्रह से बचे हुए विश्वासी प्रभु जी के खते में, परंतु भूसी अर्थात अविश्वासी ना बुझने वाली आग में जाएंगे। बाइबल की शिक्षा स्पष्ट है कि आग से बपतिस्मा विश्वासियों के लिए नहीं है, बल्कि अविश्वासियों के लिए है। आग से बपतिस्मे को पिन्तेकोस्त के दिन आग की सी जीभें जो वहां दिखाई दी, उनके साथ जोड़कर अक्सर वचन का गलत मतलब निकाला जाता है। इसके चलते पवित्र आत्मा के साथ फायर अर्थात आग इत्यादि शब्दों को जोड़कर और ही शिक्षा का प्रचार किया जाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो जीभें फटती हुई दिखाई दी, वे आग की सी दिखाई दी, ना कि वास्तव में आग थी। पानी से बपतिस्मे के लिए पानी, आग से बपतिस्मे के लिए असल में आग का होना आवश्यक है। आग की सी जीभें अपनी जगह पर अलग मतलब रखती हैं। आग से बपतिस्मे के साथ उनका कोई संबंध नहीं। इस रीति से आग से बपतिस्मे के लिए विश्वासियों को प्रोत्साहित करना या फिर विश्वासियों द्वारा इसके लिए प्रार्थना करना बाइबल की शिक्षा के अनुसार नहीं है। आग का बपतिस्मा विश्वासियों के लिए है ही नहीं। परमेश्वर अपना अनुग्रह करे कि हम इस बात पर ध्यान देना सीखें कि बाइबल क्या कहती है, ना कि मनुष्य क्या कहता है। मनुष्य चाहे दूसरों की नजर में कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु उसका कहा परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं हो सकता। परमेश्वर अपने वचन से सबको आशीष दे। धन्यवाद।